कानपुर में एचएमपीवी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन एक और अलर्ट कानपुर में जारी हुआ है और वो है सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर। इस मामले में भी काफ़ी सारे दिशा निर्देश जारी हुए हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद शासन की तरफ से निर्देश भी आए थे। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि क्या निर्देश जारी किए गए हाईकोर्ट के आदेश के बाद से, उसका किस तरह से पालन यहाँ पे किया जा रहा है? नमस्कार। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा जो इतना दोनों एक संवेदनशील मुद्दे हैं उनको आपके द्वारा कवर किया जा रहा है। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कानपुर के मुद्दे नहीं है, समस्त प्रदेश के मुद्दे हैं। और इसमें पहला जो था आपने पॉइंट उठाया रिगार्डिंग हाईकोर्ट प्रैक्टिस के बारे में, तो मेरे ख्याल से कानपुर मेडिकल कॉलेज इकलौता मेडिकल कॉलेज होगा जिसने इसमें बहुत आदेश आने से पहले ही हम लोगों ने एक्शन ले लिया था। क्योंकि हमारे पास में एक कंसल्टेंट की शिकायत आई थी जो प्रैक्टिस करते थे और उनका हॉस्पिटल में था। तो हम लोगों ने मतलब जो एचओडी न्यूरोसर्जरी थे डॉक्टर मनीष, उनके द्वारा मुझे सूचित किया गया था। तो हम लोगों ने इसमें तत्काल ही डीएम महोदय के साथ में, जिन्होंने बहुत एक्टिवली इसमें हमारा सपोर्ट किया, उनके साथ मीटिंग करते हुए फिर एलआईयू से जांच कराते हुए शासन रिपोर्ट भेजी थी और शासन ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है जो पिछले हफ्ते ही हमारे पास में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से हमारे पास में जिन जिन लोगों की शिकायत आती है, हम लोग चूँकि मेरे दायरे में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के बाहर का क्षेत्र प्रधानाचार्य के अंडर नहीं आता। मान लीजिए कोई बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको मैं जाकर के छानबीन नहीं कर सकता, उसको एलआईयू के स्तर से या सीएमओ के स्तर से ही जांच की जा सकती है। तो एक शासनादेश काफ़ी पहले, कई साल पहले जारी किया गया था इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पे, जिसमें एक कमेटी गठित की गई थी। तो डीजीएमए के द्वारा उस कमेटी में पर्टिकुलर सदस्य थे, तो उसमें डीएम हो गए और सीएमओ हो गए, प्रधानाचार्य हो गए और अन्य विभागाध्यक्ष जो इसमें होते थे और प्लस पुलिस के भी एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे। तो इनकी एक सम्मिलित कमेटी है जो इन लोगों के खिलाफ में, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करती है। तो ऐसे जो भी मुद्दे हैं हम उनको रेफर करते हैं, वहाँ से जांच होने के बाद तत्काल उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। और मेरे ख्याल से कानपुर इकलौता कॉलेज है जहाँ पे हाल फिलहाल में किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है और आगे भी जितने प्रकरण आते रहेंगे हम उनको डीएम महोदय और शासन प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे और कोशिश हम ये करेंगे कि हमारे यहाँ पे पारदर्शिता बनी रहे और इसकी वजह से, प्रैक्टिस की वजह से हमारे यहाँ पे मरीजों को असुविधा न झेलनी पड़े और हमारे कॉलेज का कल्चर बर्बाद ना होने पाए। शासन की तरफ से काफ़ी सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका भी बयान आया था कि हम इनकी खुफिया जांच भी कराएंगे और साथ ही साथ शायद भत्ता, अगर ऐसे कोई दोषी पाया जाता है तो उसके भत्तों में भी कटौती की जाएगी। ऐसा भी कुछ निर्देश आए हुए हैं? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दोनों ही निर्देश हैं कि ये अब शासन के ऊपर है, होता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है। ये शासन तय करता है कि भाई उनके दंड जो प्रावधान है, हम तो खाली लिख सकते हैं कि ये प्रावधान मतलब ये सज़ा दी जाए, हम सजेशन दे सकते हैं, संस्तुति कर सकते हैं। और रही बात जो लोग जांच की, वो तो मैंने आपको बताया बिना एलआईयू की जांच का ये नहीं होता। एलआईयू उसमें जांच करती है जो लोकल इंटेलिजेंस है और उसके बाद में जो भत्ता काटने का है ये निर्णय शासन स्तर पे होता है और अगर शासन अप्रूव करता है तो भत्ता भी कटता है। अगर कोई आम आदमी को इस बात से परेशानी हो कि कोई सरकारी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है बाहर, उससे ज़्यादा फीस मांगी जा रही है, तो क्या वो शिकायत आपके पास दर्ज करा सकता है या फिर क्या कहाँ पे कोई शिकायत कर सकता है? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था करके, खाली मेरे पास में नहीं, मेरे पास तो कराए ही कराए। IGRS पोर्टल है, हमारे पास हो गया, सीएमओ हो गए। सीएमओ का मामला मतलब जो मेडिकल परिषद से बाहर के मेडिकल कॉलेज जैसे उर्सला हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या दूसरे हॉस्पिटल हैं, काशीराम हॉस्पिटल है, वो सीएमओ महोदय के अंदर आते हैं। तो उनको जा करके सीएमओ के लिए, लेकिन बट मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे पास में IGRS पोर्टल पे या डीएम महोदय के पास में, तो किन्हीं के पास भी कर सकते हैं। तो जगह शिकायत लगाने के लिए बहुत एंड नंबर जगह है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। निजी प्रैक्टिस के अलर्ट के अलावा एचएमपीवी को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। आपके मेडिकल कॉलेज में भी शायद वार्ड बनाए गए हैं और आप लोग पूरी तत्पर हैं। क्या तैयारियां अभी से करके रखी गई हैं? हालांकि हमने डॉक्टर साहब बात भी की थी पहले, तो उन्होंने बताया था कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए और क्या तैयारियाँ हैं ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं पहले सब समझ जितने भी जो लोग देखेंगे इसको, उनको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे कानपुर हो, चाहे कानपुर के बाहर के जितने भी प्रदेश के लोग हैं या प्रदेश से बाहर के लोग हैं,
उनको बताना चाहता हूँ कि जो HMPV है उसको ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं और ये 2001 में डिस्कवर हुआ था, तो आज से 24 साल पुराना वायरस है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है। ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करता है जिसमें खांसी, कभी कभार सांस लेने में दिक्कत या बुखार नॉर्मल लक्षण है। और हाल ही में ICMR ने पिछले साल का डाटा निकाला है जिसमें 9,500 पेशेंट का जांच की गई सेम सिम्टम्स के साथ में। उसमें सिर्फ 3% पेशेंट जो हैं वो इसके पॉजिटिव पाए गए और सब में हल्की इलनेस थी, किसी में को सीवियर इलनेस नहीं हुई। मैं इंडिया के फिगर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इन लक्षणों के साथ में कोई भी आता है उसके लिए हमारे जो कॉलेज हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं और उसमें बहुत क्लियर कट है। जैसे इसका प्रचार प्रसार करना है, हमें रोकथाम के लिए करना है, तो इसमें हम जगह जगह पे होर्डिंग्स, आज ही इसी के लिए हमने मीटिंग कंडक्ट की है कि हम लोग होर्डिंग्स लगाएंगे, कटआउट्स लगाएंगे। दूसरी बात है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे हम लोग करते थे और करना भी चाहिए कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें मास्क लगा के रहें। मैं लोगों को ये सजेशन करता हूँ कि भाई आप जब भी आप भीड़ हॉस्पिटल से नहीं, इवन मार्केट वगैरह में भी चाहें तो फिलहाल मास्क का इस्तेमाल अधिक करें। और दूसरी बात है, अगर खांसें या छींकें तो कम से कम जो हैंकरचीफ है या रुमाल है उसका इस्तेमाल करें। और नहीं, अगर मान लीजिए रुमाल भी नहीं है तो जो कोहनी लगा करके आप उसको जो छींक है, क्योंकि एक छींक में इतने सारे वायरसेस और बैक्टीरिया जाते हैं कि आप संक्रमण फैला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, आप मार्केट से या बाहर से कहीं भी आएँ घर में तो किसी भी अपने घर वालों को छूने से पहले साबुन से अच्छे ढंग से हाथ धोएं। तो इतनी ही चीज़ कर लेंगे तो बहुत सारी जिसका प्रिवेंशन, इसका फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने कटआउट्स वगैरह, इसके अलावा लोगों को अवेयर करने के अलावा हम लोगों ने जो भी फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स भी हैं OPD में जो बैठते हैं, या नर्सेज हैं और कर्मचारी हैं, उन सब लोग के लिए प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया है। प्लस अन्य लैब्स और अन्य मेडिकल कॉलेज को भी हम इन्वाइट कर रहे हैं डिस्कशन के लिए प्लस प्रशिक्षण के लिए, जो प्राइवेट में है कानपुर में। उसके अलावा हम लोगों ने जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वार्ड तैयार किया है। 15 बेड का बच्चों के लिए वार्ड है जिसमें वेंटिलेटर्स भी हैं, बाईपैप मशीन्स हैं, HNFC हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है। और उसके अलावा हमने रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हमारे पास में ICU रेडीज़ हैं और वार्ड्स हैं। हमारे पास में एक नया वार्ड भी हम लोगों ने बना के वहाँ तैयार कर लिया है, जो हमारा TB चेस्ट हॉस्पिटल है या रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग भी कहते हैं जिसको। इसके अलावा हमारा जो इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने 10 बेड रिजर्व कर लिए हैं खाली इस डिजीज़ के लिए, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सारी के जो पेशेंट आते हैं। और गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इनको रेगुलर पर डे हमें पोर्टल पे अपलोड भी करना है, चाहे संख्या 0 क्यों ना हो, तो इसको हमारे द्वारा पर डे पोर्टल पे भी अपलोड किया जा रहा है। तो आप थे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला। उन्होंने 2 चीज़ें साफ तौर पे बताई कि जो निजी प्रैक्टिस अगर कोई डॉक्टर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, और दूसरी बात उन्होंने बताई कि HMPV से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोरोना हो, HMPV हो या नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम हो, सभी स्थितियों में आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से पहले मास्क का प्रयोग करना चाहिए। घर आने के बाद हाथ धोइए, ये इसको एक कॉमन रूटीन में कर लीजिए तो आपको जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वो भी नहीं होंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।